आज हम लोग गांधी युग पर चर्चा करेंगे। अच्छा। गांधी युग कब से कब तक है? हम्म। इतिहास में इसको बताया गया है कि 1917 से लेकर 1947 तक ये गांधी युग है। इसमें जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कार्यविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? अच्छा। इसका आंसर है चंपारण में। अच्छा। दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सार्डन्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प जैसे पाकिस्तान स्वीकार किया था? किस वक्त? 1940 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद का। हैदराबाद को। वेरी गुड। किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे? चित्तरंजन दास से। चित्तरंजन सी आर दास। दास। सी आर दास। चित्तरंजन दास को सी आर दास भी बोल सकते हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। लाहौर में हुआ था, याद रखिएगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में। 1942 को। इसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी। गांधी जी किए थे। अगला क्वेश्चन, नेतृत्व गांधी जी ने किए थे। नेतृत्व प्रस्ताव पारित के लिए प्रस्ताव रखे थे गांधी जी। जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, ये नारा कब दिया था? 1943 को दिया था। दिल्ली चलो 1943। तो सिंगापुर में ये नारा दिया था। सिंगापुर में नारा दिया गया था जी, जब वो आज़ाद हिंद फौज लेकर आ रहे थे सिंगापुर से। हाँ, उन सभी को लेकर के दिल्ली चले। दिल्ली पर अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल। अच्छा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 तक चला लेकिन ये निलंबित क्यों हो गया? कौन सा ऐसा घटना था जिसके कारण निलंबित कर दिया गया? चौरा चोरी कांड। चौरा चोरी कांड में हुआ क्या था? जी बताइए, चौरा चोरी कांड में क्या हुआ था? चौरा चोरी कांड में एक जगह का नाम है, वहाँ पुलिस छावनी पर कुछ ग्रामीण द्वारा मारा गया था और कई लोगों की जान चली गई थी। और गांधी जी असहयोग मतलब अहिंसक कार्यों के तरह आंदोलन कर रहे थे और किसी किस्म की भी तशद्दुद को वो नहीं होने देना चाहते थे। इसी के विरुद्ध में वो वापस ले लिए थे आंदोलन को। वो थाना को जला दिया गया था ग्रामीणों के जरिए, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे चले गए थे। ये घटना था जिसके कारण गांधी जी ने उसको वापस ले लिया था। आइए अगला क्वेश्चन, 1919 में जलियांवाला कांड हत्याकांड किस शहर में हुआ था? ये अमृतसर जलियांवाला पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस वक्त प्रारंभ हुआ था? 1930 में। 1930 में। हमारे वीर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ये किस जेल में दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। हाँ। और जेल किस में बताइए? लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। लाहौर जेल में। वाह। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से, यानी कहना ये चाहते थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी बंद करें जी। और उसके दरमियान वो गोलमेज में भी जाएं जी। और गांधी जी से पहले गोलमेज में नहीं गए थे। आइए अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघ रचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 का अधिनियम संघ रचना प्रस्तुत की गई थी। अच्छा। अगला क्वेश्चन है, मतलब ट्रेन संघ सिस्टम, भारत का संघ राज्य सिस्टम का संरचना 1935 को पारित किया गया था। भारत 1935 के अधिनियम में इसको लाया गया था, प्रस्तुत किया गया था। अच्छा। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड
के नायक कौन है? जो काकोरी एक जगह है जहाँ से ट्रेन जा रही थी ब्रिटिश सरकार की, उसको लूटा गया था। इसके नायक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। अच्छा, नायक राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। और अशफाकुल्ला खां उसके सहयोगी। जी। और कौन थे? और भी कोई थे? और अभी याद नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए आगे चलिए। वर्ष 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? चेम्सफोर्ड। याद रखिएगा, द्वैत शासन दो तरह का शासन प्रणाली को ये परिचित कराया था। तो ये कौन था? चेम्सफोर्ड ने। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन, दोनों ने मिलकर। अगला क्वेश्चन है, यानी कि जो अब आज़ादी होने वाली थी, सिचुएशन ये था, रॉयल इंडियन नेवी, हाँ, और ये है कि विद्रोहियों ने इंडियन नेवी ने विद्रोह कर दिया था समुद्र में। जी। अब ये है कि छात्र वगैरह ऐसे भी कहा जाता है, छात्र वगैरह इस आंदोलन का सहयोग कर रहे थे, इस विद्रोह का सहयोग कर रहे थे, पर आज़ादी करीब थी, इस वजह से नेताओं ने इसको वापस करवाया और सुलह करवा दिया। तो ये दो नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? ये था कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध में। कम्युनल अवार्ड इसको बोलते हैं रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ये दूसरा आंदोलन था महात्मा गांधी का। इससे पहले 2017 में हुआ था। 1917 में चंपारण किसानों का 18 में मिल में अहमदाबाद में, यहाँ पे आमरण अनशन का, भूख हड़ताल का सबसे पहला प्रयोग किया था गांधी जी ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था कौन? IRH डायर। जनरल डायर इसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था के सफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स का ग्रहण ये क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा डाउट है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद रहे थे, जो कि वर्ष 1940 से लेकर 46 तक रहे थे। 1940 वाला ये हुआ कहाँ था, ये बता दीजिए। 1940 वाला हुआ था रामगढ़ में। रामगढ़ कहाँ है? जो कि झारखंड में है। और अगला क्वेश्चन अध्यक्ष कौन थे? इसका रामगढ़ का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। और 40 से 46 तक लगातार, ये 40 से 45 तक 6 साल यही थे। 40 से 45 तक यही थे। 46 में फिर JB कृपलानी था। अच्छा, 45 में भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, तो महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता में थे, याद रखिएगा। भारत एवं अफगानिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को बांट दो। जी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने किया था। 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? C राजा गोपालाचारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? C राजा गोपालाचार्य। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना। ये कायदे आजम का उपाधि किसने दिया था? ये पता नहीं जी, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। गांधी क्या था? जैसे याद ही आएगा मैं उसे रिकॉल करूँगा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना था, दो स्थलों पे जाना था। राज्य के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है, किसके लिए? दूसरा, लौह पुरुष के रूप में। अच्छा, सरदार भाई वल्लभ पटेल को जाना जाता है ना। हाँ, जो सरदार वल्लभ प्रांतों को भाई एक जगह दो किए चीज़ थे। से मशहूर हैं। हाँ, एक ये कि राज्यों को कैसे कंट्रोल में लाया जाए और उसका गठन किया जाए। दूसरा ये कि लौह पुरुष, लौह पुरुष उनको किसी ने लक़ब दिया था, वो जो बोलते हैं ना उपाधि। सरदार की उपाधि इसे बारदोली की औरतों ने दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये याद रख लीजिएगा। अच्छा, बारदोली का बोलेगा कि ये आंदोलन कब हुआ था? बारदोली का आंदोलन बोल रहे हैं 1928। अच्छा, बारदोली का आंदोलन 1928। इसमें एक खास बात और है, इस आंदोलन में कौन नहीं थे? जी बताइए। गांधी जी नहीं थे। गांधी जी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, आपको पता है? ये असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। तो 1920 में वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। इंडिया फॉर इंडियन मतलब भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए ये एक पुस्तक थी जिसके द्वारा लिखी गई थी, चित्तरंजन दास के द्वारा। अच्छा। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। इस पर एक मूवी भी आई है जिसपे एक एक्टर है जिसने, जैसे ये जनरल डायर और ओ डायर में क्या फर्क है? जनरल डायर को परमिशन दिया था कि तुम गोली चलवाओ। अच्छा, तो मुख्य रूप से जनरल डायर को परमिशन देने वाला जनरल ओ डायर था। और जनरल ओ डायर किस पोस्ट में था? जनरल ओ डायर किस पोस्ट में था? वो उससे ज़्यादा पोस्ट में था, जो गोली चलवाया था उससे ऊपर पोस्ट पे था। ये गवर्नर था पंजाब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। और ये था शायद सेनापति या और कुछ, ये सेना का कमांडर था। अच्छा। जनरल डायर सेना का कमांडर और माइकल ओ डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का था। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1928 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? 1921 में आया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? C.F. एंड्रयूज, ये विदेशी हैं। C.F. एंड्रयूज नाम याद रखिएगा दीनबंधु के नाम से। दीनबंधु से चित्तरंजन दास है। कैसे क्या मार रहे हैं आप? दीनबंधु चित्तरंजन दास है। दीनबंधु चित्तरंजन दास वो आपका कटी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? गांधी जी हैं। महात्मा गांधी। रचनाकार नहीं, वो अपनी आप बीती लिखे हैं इसमें जी। वो इसमें बहुत सारी बातों को इकरार किए हैं। वो गोश्त खाते थे, जबकि वैष्णव में गोश्त नहीं खाया जाता है। वो झूठ बोलना शुरू किए थे। सब अपनी पूरी सच्चाई को एज ए एक्सपीरियंस और उसका इकरार करना के तौर पर वो एक्सेप्ट किए थे, और उससे क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ को वो अपने बारे में लिखे थे। इस चीज़ को जाहिर करने के लिए इस किताब को वो लिखे हैं। जी। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी कितनी दूरी तय किए थे जो नमक कानून तोड़े थे? 385 किलोमीटर दूरी तय किए थे। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को कहा था काला कानून है। रोलेट एक्ट था क्या? ये बताइए। रोलेट एक्ट था क्या? बिना मुकदमा चलाए हुए किसी को भी जेल में ठूसने का अधिकार। और ये अंग्रेज संसद द्वारा पारित करके ये एक्ट भारत को भेज दिया गया था, और भारत में ये कुछ होने लगा था। जी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? स्वराज की सबसे पहले सर्वप्रथम स्वराज का कब हुआ था? लाहौर वाले अधिवेशन में पूर्ण स्वराज। ये है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। लाहौर अधिवेशन में होता है पूर्ण स्वराज की मांग।
कांग्रेस का प्रथम विभाजन हम्म, 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसे हम लोग सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 को मुंबई में। अच्छा। ठीक। 1907 में पहला विभाजन, कांग्रेस नरम दल गरम दल। करम तक पहले 1907 में हम्म, विभाजन हो गया था। फिर 1916 में एक साथ आए। एक साथ आए। कौन लाए थे? एनी बेसेंट। हाँ, फिर लाई 2 थी। साल रहे ये लोग। फिर 18 में ये लोग मुंबई वाले में, हाँ। मुंबई अधिवेशन में ये लोग फिर बिखर गए 18 के बाद से। अच्छा। अगला क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? लाल कुर्ती को उसे किस बोला आंदोलन जाता को? है। आंदोलन नहीं, उस शख्स है। अच्छा। उस शख्स को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। ये खुदाई खिदमतगार। खिदमतगारों को। लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती। आंदोलन नहीं। तो आज हम लोग, ये गांधी युग का क्वेश्चन था, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये सभी एग्जाम में काम आ सकता है। खास करके आगामी बीपीएससी बिहार जो कराने वाली है टीचर के लिए, इसमें भी काम आएगा। शुक्रिया।